हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच पाएँ। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। आपको लेकर आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं गाइस। अगर सडनली आपके सामने खुद से अपने आप से ही कोई वीडियो पॉपअप होने लगे तो समझ जाइएगा उस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेड मैसेज मौजूद है। लो कर लो बात, क्यों चले गए तुम मैनू छड़ के। एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लाइट जैसे ही जाती है घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, देखो ऐसे नहीं सुनाई देती पूरे दिन में। ओके तो गाइज यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ चैलिसेस, द एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ चैलिसेस। तो गाइज यहाँ पर पेज की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि स्मॉल जेस्चर्स डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। इनकी एनर्जी में ऐसा है जैसे ये दूर से आपको नोटिस कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से सारी जानकारी रख रहे हैं, बट करीब आकर एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है करीब आके एक्सप्रेस करने में, इसके काफ़ी रीज़न्स भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। पहला रीज़न तो ये है कुछ लोगों को डर लगता है, आपके पार्टनर को डर लगता है। अब ये डर किससे लगता है ये आप बताइएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा हो जिससे वो डरते हों, इसलिए आपको मैसेज ना कर पाते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ विवाहित है और उसके बाद आपसे प्रेम हो गया या उसके पहले से आपसे प्रेम है, डिपेंड करता है। तो अगर वो विवाहित है तो डेफिनेटली वो अपने पति या पत्नी से एक डर एक तो रहता है ना कि हाँ मेरे बारे में पता ना चल जाए, छुप छुपा के बातचीत करें। तो या तो वो डर हो सकता है या तो पेरेंट्स का डर हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी मे बी उनका फ़ोन पेरेंट्स चेक कर लेते हों, अभी उतने मैच्योर ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके जो पार्टनर है उनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने पहले ही एक डेडलाइन दे दी हो कि देखो तुमको जिसके साथ दोस्ती करनी है करो, जिसके साथ अफेयर रखना है रखो, लेकिन शादी तो हमारी मर्ज़ी से ही होगी। तो ये सिचुएशन में क्या है, फिर ये सिचुएशन में आपके पार्टनर के अंदर एक फ़ियर रहेगा कि मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने की कमिटमेंट कैसे कर दूं अगर मैं उसे अपना नहीं सकता। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए भी डिस्टेंस बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको चीट किया है या आपने इनको चीट किया है। कुछ इनको ऐसा पता चला है जिसके बाद इन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया है। रियलाइजेशन हो गया है कि शायद मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर तो करियर वाइज इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनको अपने लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। अगर एक बार फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई तो उसके बाद ही ये शादी, विवाह, कमिटमेंट, फैमिली प्लानिंग एंड ऑल के बारे में सोचेंगे। और कुछ लोग तो इस वजह से भी डिस्टेंस बनाए हुए हैं क्योंकि आपसे शादी हो चुकी है, आपसे शादी कर चुके हैं और उसके बाद इनको ऐसा लगा है कि नहीं, मेरे साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है, या तो मुझे बहुत लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या तो मेरे कारण आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है। इवन अगर साथ में भी रहते हैं, एक घर में भी रहते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है एक दूसरे के साथ। जबकि मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जिन्होंने लव मैरिज की हो या लव कम अरेंज्ड मैरिज की हो,
सब कुछ देख परख के बहुत टाइम तक बातचीत करके एक दूसरे को पसंद करके शादी करी हो, और उसके बावजूद अभी एक डिस्टेंस है। तो आपके पार्टनर क्योंकि एक डिस्टेंस में हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि दूर से देखो, दूर से हालचाल ले लो अपने पार्टनर का कि वो ठीक है, बट करीब आके एक्सप्रेस करने में इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट इस वक्त नहीं दिख रहा। और लास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर तो मजबूर हैं, मतलब ये तो बहुत तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए, बट फिर भी नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरी है कोई, जैसे इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, या ये चाहकर भी आपको कमिटमेंट ना दे पाएँ, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, इनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई हो, या कोई ऐसा कसम वसम दे दिया गया हो, या कुछ ऐसा कह दिया गया हो कि अगर तुम ये करोगी या करोगे तो हम अपनी जान दे देंगे। अब वो डर के मारे, जो मैंने कहा फियर, तो डर के मारे अब कोई स्टेप ले ही नहीं रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे। तो ये सारे रीज़न्स यहाँ पर दिख रहे हैं करंट एनर्जी में। बट एक चीज़ ये भी दिख रही है कि इन्हें इस बात की गारंटी है कि आप इनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपके दिल में इनके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, और आप पहले भी प्यार करते थे, इनके दूर जाने के बाद भी प्यार करते हो, बल्कि पहले से भी ज़्यादा करते हो। तो इस बात का इनको रियलाइजेशन है। ये आपसे मुंह मोड़कर खड़े हैं, ये आपसे दूरी बनाकर खड़े हैं, ये आपसे आपको शो ऐसा करना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। शायद आपको ऐसा लगता भी हो कि मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रही हैं या कर रहे हैं, शायद इनको मेरे में अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पहले जो भी हुआ सो हुआ, अब ये मुझसे दूरी बनाना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये मजबूर हैं, इस वजह से ये आपको शो ऐसा कर रहे हैं ताकि आप शायद दूर चले जाएं, मूव ऑन कर लें, और आपको ये भी बुरा ना लगे कि मैंने किसी अच्छे पार्टनर को छोड़ दिया। आपको ऐसा लगे कि चलो अच्छा ही हुआ, ऐसा पार्टनर ज़िंदगी में मेरे लिए क्या करता, जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, मुझसे बात भी पसंद नहीं करता। तो आपको ये फीलिंग आए और आप इजीली मूव ऑन कर लो। तो इन्होंने खुद को एक तरह से सैक्रिफाइस किया है आपके लिए। प्यार अभी भी है, बट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। देखते हैं मैसेज क्या है इस वक्त। ओरेकल से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। फ़ैन ऑन की हूँ, गर्मी लग रही थी, अभी तक ठंडी शुरू नहीं हुई यार। हिमाचल में तो ठंडी शुरू हो गई है, बनारस में अभी भी बहुत, कभी कभी रात में ठीक रहता है, दिन में तो बहुत उमस है। पहला मैसेज है आपके लिए, देयर आर चैलेंजेस। अभी भी चैलेंजेस हैं। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, जिस वजह से आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यू हैव टू कीप पेशेंस। इन्होंने भी सब्र रखा है, आपको भी सब्र रखने की ज़रूरत है। बट गुड न्यूज़ जल्दी ही आप तक पहुंचेगी, गुड न्यूज़ जल्दी आप तक पहुंचेगी। क्लेम कर लें गुड न्यूज़ को, चाहे जो भी रीज़न से डर रहे हों, अभी आपसे दूरी बनाई हुई हो, ब्रेक लिया हुआ हो, इस रिश्ते से थोड़े टाइम का स्पेस दिया हुआ हो, बट सब्र इनका भी ख़त्म हो रहा है, जल्दी ही वापस आएंगे या आएंगी। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, कई बार बहुत दूर की देखने की ज़रूरत पड़ती है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कई लोगों को लगता होगा सोल कनेक्शन है, कई लोगों को लगता होगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप देखिए, कार्मिक कनेक्शन कोई भी अपनी लाइफ में चाहता नहीं है, होता सबका कार्मिक ही है, बट लोगों को लगता ये है कि नहीं, आई डिज़र्व ट्विन फ्लेम और आई डिज़र्व माई सोलमेट। ट्विन फ्लेम भी आजकल लोग डरते हैं इस जर्नी से, बट सोलमेट जो है वो हर कोई डिज़र्व करता है, ऐसा उनको लगता है कि मेरी शादी मेरे सोलमेट से हो। बट जब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो बड़ा टॉक्सिक है, ये तो बड़ा नार्सिस्टिक टाइप का बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, ये तो किसी भी लेवल से स्पिरिचुअल है ही नहीं, इसको तो सामने से गाइड करो तो भी ये सुनेगा नहीं या सुनेगी नहीं। तो ऐसे में फिर लोगों को रियलाइज़ होता है कि कहीं मैं कार्मिक के साथ तो नहीं हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर को अभी बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है इस जर्नी का, और अगर आप उनको ये चीज़ फीड कर रहे हो कि अरे हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अरे हम ट्विन फ्लेम्स हैं, या अगर हम सोलमेट्स हैं, तो उनको ये चीज़ें आपसे दूर कर रही हैं। कहीं ना आप ऐसा लग रहा है कि यार क्या साइकोपंथी है, ये क्या बोल रहा है या बोल रही है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, वो आपसे और तेज़ी से दूर भागेंगे। सो इसलिए जब तक उनको खुद से रियलाइज़ ना हो, ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने हमेशा यही बोला है, बट कई लोग नहीं
उनसे रहा ही नहीं जाता, वो एक्साइटमेंट में बोलते हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि आप उनको जल्दी अवेकन कर दें, उस वजह से वो और दूर चले जाते हैं और फिर उसको करीब लाने में फिर आपको सालों लग जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, बिकॉज़ अगर आप इस तरह का कोई मैसेज इनको दिए हैं तो ये उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको देखने मिल सकता है। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगी। 10 घंटे की एनर्जी है, मैक्सिमम 24 घंटे, एक दिन। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर एग्जैक्टली यही एनर्जी या सेम मैसेजेस रिसीव होंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।